चलिए गाइस, बात करते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड की, जिसको GRSE भी बोलते हैं, मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर की और कोचिंग शिपयार्ड की। बात इसलिए करनी है क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है वो है, भारत सरकार ने अभी जो मैरीटाइम डेवलपमेंट है उसका फंड बढ़ा दिया है। तो जानेंगे कि भाई ये पहले कितना फंड था और सरकार ने अब कितना बढ़ा दिया है। इससे कितनी बड़ी हलचल हमें देखने को मिलेगी कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज में, मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर में और गार्डन रिच शिप बिल्डर जैसी कंपनीज में। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, जिसको MDF भी बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं एक काफी पॉपुलर आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है। डेट है 16 अगस्त 2025 और अभी के टाइम पे जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है जिसको MDF बोलते हैं, वो बढ़ाकर 70,000 करोड़ कर दिया है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। और अगर पहले की बजट की बात करें तो पहले सिर्फ ये 25,000 करोड़ था। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्या प्लान है सरकार के आगे के। यहाँ पर सरकार का कहना है कि जो शिप बिल्डिंग है इसमें शिप रिपेयर को हम बूस्ट करना चाहते हैं, पोर्ट और शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, यानी कि पूरे इंडिया में फैलाना चाह रहे हैं, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा बनाना चाह रहे हैं। वहीं ग्रीन और मॉडर्न शिप को डेवलप करने का काम भी इंडिया में होना चाहिए, ऐसा सरकार का प्लान है। वहीं इंडिया को ग्लोबल शिप हब बनाने का भी प्लान है, जैसे आज के टाइम पे साउथ कोरिया, जापान और चाइना है, इस लेवल पर इंडिया के शिप बिल्डिंग को ले जाना चाहती है सरकार। नाउ अब एक बार बात कर लेते हैं कि भाई बेसिकली सरकार ये कैसे पॉसिबल कर पाएगी। सरकार ने कहा है कि 49% तो कंसीजनल कैपिटल रहेगी, यानी कि जिसको चीप मनी भी बोला जाता है, मतलब गवर्नमेंट प्लस स्टेट ओन पोर्ट से दिया जाएगा। और जो बचा हुआ हिस्सा है यानी 51% के आसपास का जो हिस्सा है वो कॉमर्शियल कैपिटल रहेगा, जिसमें मल्टीलेटरल्स बैंक्स आएंगे, सॉवरिंग फंड्स आएंगे और लीडर से भी कुछ पैसा आने वाला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल रहने वाला है। चीप प्लस प्राइवेट कैपिटल का मिक्स हमें इधर देखने को मिलेगा और ये सब मिलकर बनाएंगे 70,000 करोड़ का MDF। बजट के साथ साथ सरकार ने ये भी बता दिया कि हम चाहते क्या हैं। सरकार ने सीधा बोला कि हम टॉप 10 के अंदर आना चाहते हैं 2030 से पहले पहले, और 2047 आते आते हमें टॉप 5 के अंदर आना ही है किसी भी कीमत पे। चाइना, जापान, साउथ कोरिया के बाद हमारा ही नाम होना चाहिए शिप बिल्डिंग सेक्टर और शिप रिपेयरिंग सेक्टर के अंदर। तो यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है कि भाई अगर हम इंडिया में देखें तो सबसे जो पॉपुलर कंपनीज हैं जो शिप बिल्डिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, वो है कोचिंग शिपयार्ड। यानी कोचिंग शिपयार्ड के दिन अच्छे हैं। मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर, ये भी एक सबमरीन बेस्ड कंपनी है, शिप बिल्डिंग बेस्ड कंपनी है, डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, नेवी के लिए बहुत कारगर ये कंपनी साबित हुई है, तो ये कंपनी भी चर्चा का विषय रहेगी। वहीं गार्डन रिच शिप बिल्डर भी एक डिफेंस बेस्ड कंपनी है, जिसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट नेवी की तरफ से मिलते रहते हैं। तो जो 70,000 करोड़ का फंड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन 3 मेजर कंपनीज में। कुछ और भी कंपनीज हैं लेकिन इन 3 मेजर कंपनीज का नाम सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो यही आ जाता है कि फिर ये 70,000 करोड़ का जो फंड है कब तक हमें देखने को मिलेगा, कब तक हमें इंतजार करना चाहिए। तो अभी जो कैबिनेट है, कैबिनेट अप्रूवल मिलने के बाद ही फंड ऑफिशियली लॉन्च होगा, और अगर ये जो कैबिनेट मीटिंग है अगस्त के एंड तक हो जाती है तो सितंबर में आपको ये अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि भाई अब आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।